दोस्तों, हमारी सांप से डरने की केवल एक ही वजह है और वो है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप रेंगती रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जहर ही इन्हें खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये एक बार आपको चूम ले तो इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप अगली सांस भी ले सकें। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या तहलका मचाता है कि हमारी दिन दुनिया से छुट्टी हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं। ये खास वीडियो बनाया ही गया है इसलिए ताकि आप और हम मिलकर ये समझ सकें कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तो क्या होता है। हाउ डज अ स्नेक स्पिट वेनम। जहर दरअसल सांप के सलाइवा से एवोल्व हुआ है। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उसे बचाना है। दुनिया के सारे सांपों का जहर अपनी अपनी स्पीसीज के मुताबिक अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या हैं, वह कौन से जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे में इससे पहले कि हम यह समझें कि सांप का जहर इंसानों के खून में क्या असर करता है, हमें यह समझने की जरूरत है कि सांप आखिर जहर उगलता कैसे है। बरसों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्से के दांतों से जहर उगलते थे। सांप के शरीर में जहां जहर स्टोर होता है, ये थैलीनुमा अंग सांप की आंखों के जस्ट पीछे होता है। ऐसे में जहर को दांतों के जरिए बाहर निकालने में पीछे के दांत ज्यादा सुटेबल थे क्योंकि वो इस थैली के पास थे। मगर इस तरह के सांप अपने शिकार को निगले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे। इसलिए धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और सांप अपने जहर को फ्रंट टीथ से उगलने लगे। इस तरह वह सीधे आगे के दांतों से ही शिकार को काटकर उसका काम तमाम कर सकते थे। इस एवोल्यूशन के साथ एक बदलाव दांतों के डिजाइन में भी हुआ। पहले सांप के दांतों से जहर बाहर की तरफ से टपकता था, मगर धीरे धीरे दांतों में कैविटीज बनने लगी ताकि जहर को एक रास्ता मिल जाए। ये कैविटीज समय के साथ गहरी होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि दांत अंदर से पूरी तरह से होल हो गए, यानी अब इन दांतों के अंदर से जहर बह सकता था। इस खास एवोल्यूशन की मदद से अब सांप अपने शिकार के शरीर के अंदर सीधे तौर पर जहर इंजेक्ट कर सकते थे। हालांकि ये एवोल्यूशन दुनिया के सारे सांपों में नहीं हुआ। आज भी दुनिया के 17 स्नेक्स ही जहर को सीधे इंजेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर सांपों में ये एबिलिटीज पाई जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन स्नेक्स को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कौन सा वेनम इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे वेनम्स की अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज है। जैसा कि मैंने बताया, सांप के जहर का प्रकार उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जीवों पर डिपेंड करता है। साथ ही इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है और उसने किस जानवर को काटा है और कितनी क्वांटिटी में जहर शिकार के शरीर में पहुंचा है। ये जीव भी सांप के जहर से खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करते रहते हैं। जैसे हनी बेजर पर किंग कोबरा के जहर का कोई असर नहीं होता क्योंकि इन जीवों ने खुद को कोबरा की जहर से पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अपने शिकार जीवों के इस प्रतिरोधक क्षमता के विकास की वजह से सांप भी अपने जहर में बदलाव करते रहते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा घातक होते जाते हैं। हमारे लिए सांपों का जहर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हम यानी मैमल्स बहुत हद तक सांपों के मेन प्रेस यानी रोडेंट से मिलते जुलते हैं। रोडेंट्स और हम बहुत हद तक एक ही बायोलॉजी शेयर करते हैं। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और भी बहुत कुछ। इसलिए रोडेंट्स को शिकार बनाने के लिए डेवलप किया गया जहर हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। सांप का जहर इंसानों के शरीर पर कई अलग अलग तरीकों से असर करता है। ये तरीके हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, हिमोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, मीटोटॉक्सिसिटी, केगुलोटॉक्सिसिटी और कार्डिक टॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिक वेनम इंसान के नर्वस सिस्टम और ब्रेन को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ये जहर सीधे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर हमला करता है। ये वो केमिकल है जो न्यूरॉन्स के थ्रू माइंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन डैमेज होते ही इंसान की मौत हो जाती है। हेमोटॉक्सिक वेनम आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है जिससे खून पतला होने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते और ऐसी अवस्था में इंसान की मौत लगभग तय मानी जाती है। साइटोटॉक्सिक वेनम शरीर की सेल्स पर अटैक करता है। इस जहर की असर से सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगती है और उनमें छाले और फफूंदे पड़ने लगते हैं जिससे सेल्स मरने लगती है और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। मीटोटॉक्सिक वेनम मसल्स पर अटैक करता है जिससे इंसान का शरीर लकवा ग्रस्त हो जाता है। कभी कभी पैरालिसिस के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है।
कोगुलोटॉक्सिक वेनम इंसान के खून के क्लोटिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। कार्डिक टॉक्सिक वेनम सीधे हार्ट पर अटैक करते हैं, जिससे इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इससे भी डरावनी बात तो यह है कि बहुत से सांपों के जहर में इन टॉक्सिक के कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी इनका वेनम एक से ज्यादा तरीकों से इंसान के शरीर पर अटैक करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांपों के काटने से कोई भी बच क्यों नहीं पाता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है जब सांप का जहर इंसान के खून में मिक्स होता है। यहाँ इन 2 गिलास बीकर्स में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को 2 अलग अलग जार में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक टाइपन स्नेक का जहर की केवल 1 बूंद ही मिलाई गई है, ताकि इसकी कम से कम क्वांटिटी के असर को नोटिस किया जा सके। ये बस चंद पलों की बात थी और जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में खून एक जेली के रूप में बदल गया। लिक्विड स्टेट में रखा खून जमकर सॉलिड हो गया। वहीं दूसरी जार में रखा खून अभी भी लिक्विड स्टेट में ही था। ये सचमुच बहुत ही डरावना था। हालांकि ये असर कुछ मिलीमीटर खून पर ही हुआ था। इंसानी शरीर में कई लीटर खून होता है। ऐसे में शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के जमते हैं। ये कोएगुलोटॉक्सिसिटी का इफेक्ट है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि अब सांप से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांपों के काटे जाने का भी इलाज संभव है। मेडिकल टर्म्स में इस दवाई को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात तो ये है कि ये दवाई इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, मगर सांपों से इनका जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए हमेशा एक्सपर्ट द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के जहरीले सांपों को किसी लैब में इकट्ठा किया जाता है, जहां इन्हें अलग अलग रैक्स में रखा जाता है, जहां इनके पालन पोषण और खान पान का पूरा ख्याल रखा जाता है, ताकि सांप लंबे समय तक स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस करे। सांप से जहर निकालने के लिए पहले उसके मुंह को एक गिलास के बीकर पर दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, वह अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप की आंखों के नीचे के हिस्से को भी दबाया जाता है, ताकि सांप की जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और ज्यादा से ज्यादा जहर एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बाद में सांप को बड़ी सावधानी के साथ वापस उसकी रैक में रख दिया जाता है और इस तरह से एंटी वेनम बनाने के लिए वेनम तैयार होता है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।